गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। अभी अपने प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे फॉर्मूले को अप्लाई करते करते। एग्जाम्पल 4, इफ mod x is less than or equal to 1 then show that sin of cos inverse of x is equal to cos of sin inverse of x। ये एज ए रिजल्ट भी याद रखो। कहीं आपको sin of cos inverse of x दिख गया तो यू मे राइट cos of sin inverse of x। आपको उसका टेक्निक बताता हूँ, उसमें याद रखने का टेक्निक क्या होता है। साइन रूल में देखो a sin b अगर है तो यू कैन रिप्लेस इट बाय b sin a, और उससे कई प्रॉब्लम्स आपने होमवर्क में छुड़ाए होंगे। मैंने आपको वो वहाँ ग्रुप में भी सॉल्व करके दिया। यूज दिस, a sin b आया यू कैन राइट b sin a, करेक्ट है। b sin c आया यू कैन रिप्लेस बाय c sin b, तो a sin b कैन बी रिप्लेस बाय b sin a और आपका आंसर मिल जाता है। ऑन द सेम लाइन साइन ऑफ कॉस इनवर्स x आ गया कभी और आपको इसकी जरूरत है तो यू कैन रिप्लेस डायरेक्टली बाय कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, बट हाउ इट कम्स दैट वी विल सी हाउ इट कम्स। mod x लेस देन और इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। फुल्ली एग्रीड, ओके राइट। एंड देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x पाई बाय 2 हुआ तो आपको लेफ्ट हैंड साइड देख के कॉस इनवर्स चाहिए, कॉस इनवर्स x आएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। देयरफॉर साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x becomes साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। व्हाई? कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज कॉस इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। अभी पाई बाय 2 है, उसके बाद कौन है, थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा? कॉस थीटा। वेरी गुड, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो थीटा कौन है, साइन इनवर्स ऑफ x। देयरफॉर साइन का होगा कॉस और ये होगा साइन इनवर्स ऑफ x, बिकॉज साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, इसलिए यहाँ आएगा कॉस और यहाँ आएगा थीटा यानी साइन इनवर्स ऑफ x। And therefore sin of cos inverse of x is equal to cos of sin inverse of x, provided this condition is satisfied. Next, example 6. Prove that tan inverse of 1 plus tan inverse of 2 plus tan inverse of 3 is equal to pi. थोड़ा अजीब लगता है ना, tan inverse of 1 tan inverse of 2 आज तक कभी देखे नहीं है, वहीं खतरा है। LHS will write tan inverse of x 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 और tan इनवर्स ऑफ 3 अलग से हो गया। इन दोनों को पास में लाया, अभी ये है x और ये है y, तो वर्ल्ड के 60% स्टूडेंट, वर्ल्ड के 60% स्टूडेंट लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy लिखेंगे। रॉन्ग हो जाएंगे, क्यों बताता हूं। इसमें क्योंकि ये 1 और 2 है, 1/2 1/3 नहीं है। वो होता तो ये फॉर्मूला करेक्ट था आपका, सभी राइट होते थे, लेकिन ये आने से 1 और 2 आने से दुनिया के 60% लोग स्टूडेंट इसमें रॉन्ग लिखने वाले। अपन वो 60% में आने का नहीं। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज नथिंग बट पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इफ xy ग्रेटर देन 1, डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ गया तो। अब यहाँ x कौन है 1, y कौन है 2, xy कितना होगा 1 into 2, 1 into 2 is certainly greater than 1. Okay, so LHS becomes pi plus tan inverse of 1 plus 2 upon 1 minus 1 into 2 plus tan inverse of 3, क्योंकि tan inverse of 1 plus tan inverse of 2 क्या होगा, tan inverse of 1 plus 2 upon 1 minus 1 into 2 plus tan inverse of 3 हो गया। पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। फुल्ली एग्रीड। अब देखो डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ गया, मान लो हम भी 60% में शामिल हो गए, नथिंग टू वरी, टू एयर इज ह्यूमन, करेक्ट है। टू एयर इज ह्यूमन यानी गलती करना ही इंसान का खेल है। तो अपन क्या गलती किया अपन ने भी, और यहाँ लिखना अपन भूल गए, ये लिख दिया अपन ने। तो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप LHS के बाद लिखते हो थोड़ी जगह रखो, सो दैट रेक्टिफिकेशन के लिए टाइम मिलेगा। गलती किया, यहाँ तक गलती किया अपन ने, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy लिखते गए,
फिर 1 माइनस 2 जब आया पता चला डिनोमिनेटर निगेटिव आ गया, और जहां डिनोमिनेटर निगेटिव आता है अपने को पैर बीच में डालना पड़ता है। स्टाइल देखिए, अपने को पैर बीच में डालना पड़ता है। पैर, पाय, करेक्ट है। मराठी में हम लोग क्या बोलते हैं पैर को? पाय। पैर हिंदी वर्ड है, पाय मराठी वर्ड है। आपल्या पायानी चालत जा, मराठी वर्ड पाय। पाय, अब पाय की एंट्री हो गई पाय प्लस, पाय प्लस। किसी को पता नहीं चलेगा कि अपने गलती क्या था करके, लेकिन उसके लिए थोड़ी जगह जरूर लिखना है यहाँ पे। ओके, तो बिल गेट के फॉर्मूले में दो पार्ट है, एक सिंपल वाला और एक जिसमें पाई आता है। तो पाई की प्रोविजन रख के लिखो, बाद में जैसे ही डिनोमिनेटर माइनस दिख गया मैंने पाई लिख दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया अभी यार को? सो दिस इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन माइनस 1, यानी tan इनवर्स ऑफ माइनस 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस x? माइनस tan इनवर्स ऑफ x। संजना वेरी गुड। तो क्या होगा, ये माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये होगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, बचा कौन? पाई। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। एग्जांपल 7, प्रूव दैट cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 33/65। तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको ये देखना है कि कहीं cos इनवर्स ऑफ 1/2 तो नहीं है। cos इनवर्स ऑफ 1/2 होता तो π/3 होता, यहाँ cos इनवर्स ऑफ 1/2 होता तो π/4 होता, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता। तो इसमें आपको कुछ करना पड़ता नहीं, लेकिन इसके डायरेक्ट आंसर नहीं है। cos इनवर्स ऑफ 4/5 यानी किस एंगल की cos वैल्यू 4/5 आती है पता अपने को नहीं है, तो इसको टेक्निक अलग होता है। तो उसको हाउ टू सॉल्व? LHS इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वेशन 1। अब ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है कि आपको cos इनवर्स ऑफ 4/5 की नहीं, तो लिखना लेट cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू थीटा, और x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, तो 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में आएगा पॉजिटिव है। सो cos थीटा जो 0 π/2 के बीच में आ गया, और 0 to π/2 is a subset of 0 to pi, which is the principal value branch of cos inverse. That means ये cos inverse इधर जा सकता है, क्योंकि थीटा जो है 0 to π/2 के बीच में, यानी it belongs to the principal value branch definitely, which is a subset of, I should say, close bracket 0, pi, है ना? 0 to π/2 is a subset of close bracket 0, pi. What is close bracket 0, pi? Very good, principal value branch of cos inverse. That means ये cos उधर जा सकता है अभी, so cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो गया। जैसे ही अपने को cos थीटा 4/5 मिल गया, cos का फॉर्मूला लिखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वेशन नंबर 8, और ये ट्रायंगल निकालो। ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ थीटा हरदम यही रहेगा ऐसा। अब cos थीटा 4/5 एडजेसेंट, तो ये 4 लिखो और ये 5 लिखो, ये ब्लैंक रहेगी साइड, कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 ने क्या दिया? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट इज 4 एंड दिस इज 5। नाउ ये साइड फाइंड करना है मेरे को, तो आई विल स्टार्ट लाइक दिस, रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 माइनस 16 रूट 9 यानी 3, यानी ये साइड मिल गई 3। और अब मैं निकालूंगा साइन थीटा की वैल्यू। वाई लॉजिक क्यों, साइन थीटा क्यों फाइंड करें अपन लोग? क्योंकि यहाँ cos इनवर्स ऑफ 4/5 और cos इनवर्स ऑफ 12/13 है, दोनों cos इनवर्स है, तो आई हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस 5। क्या यूज करूंगा? cos ऑफ थीटा प्लस 5। व्हाट इज cos ऑफ a प्लस b? cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी मेरे को sin थीटा sin 5 भी चाहिए, तो sin थीटा फाइंड किया, अपोजिट अपॉन HYP 3/5 इक्वेशन नंबर b हो गए। साइन कॉस दोनों मिलके थीटा के। अब ये लेंगे, इसको नया नाम देंगे, इसको थीटा नाम दिया था, इसको नया नाम दो 5। लेट cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू 5। तो नेचुरली ये पॉजिटिव है, तो थीटा हैज टू लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तभी तो cos पॉजिटिव आ गया, क्योंकि cos 5 कितना होगा? 12/13 पॉजिटिव आ गया।
और -1 और 1 के बीच में कंफर्म है, तो 0 लेस देन 5 लेस देन π/2 कंफर्म हो गया। ओके, क्लियर हो गया ये ना। अब ये फाइ जो है 0 और π/2 के बीच में है, विच इज सबसेट ऑफ 0, π, दैट मीन्स कॉस इनवर्स जा सकता है। तो कॉस ऑफ फाइ इज इक्वल टू 12/13 एंड कॉस यानी कौन, एडजेसेंट अपॉन HYP, इक्वेशन सी लेना। और यहाँ पे ये राइट एंगल, ये फाइ, यहाँ थीटा दिया था, यहाँ फाइ, एडजेसेंट साइड कितना लिखूँ 12, HYP कितना लिखूँ 13, और ये पता नहीं है, ये फाइंड करेंगे। Therefore रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 169 माइनस 144, रूट ऑफ 25 इज 5, इसलिए यहाँ कितना लिखूंगा 5 लिखूंगा। क्लियर? ओके, सो देयरफॉर sin फाइ विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन HYP, यानी कितना 5/13, इक्वेशन नंबर डी। सो ये हो गया ABCD। एनी डाउट यहाँ तक? कल एक प्रॉब्लम अपन ने साइन ऑफ थीटा प्लस फाइ लिया था, करेक्ट है? आज लेंगे कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइ, क्योंकि कल की इसमें साइन इनवर्स थे, आज कौन है कॉस इनवर्स। तो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइ इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाइ माइनस साइन थीटा साइन फाइ। कॉस ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, और इस कॉस ऑफ A प्लस बी, कॉस A कॉस B माइनस साइन A, वेरी गुड। सॉरी, कॉस थीटा इक्वेशन A देखो 4/5, कॉस फाइ इक्वेशन C देखो 12/13, करेक्ट लिखना, माइनस साइन थीटा इक्वेशन B लिखो 3/5, साइन फाइ इक्वेशन D देखो 5/13। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, सॉरी 48/65 माइनस 5 3 जा 15/65, 13 5 जा 65, ये दोनों सेम ही रहेंगे। एलसीएम 65 आ गया, 48 माइनस 15 अपॉन 65 आ गया, 33/65 आ गया। इसके बाद लोग लिख डालते हैं थीटा प्लस फाइ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 33/65, हेंस प्रूव्ड। नो, मार्क 1 मार्क कहाँ डालेंगे आपका, क्यों? ये कॉस उधर कब जा सकता है, जब थीटा प्लस फाइ भी कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई करेगा। अब थीटा प्लस फाइ कितना आता है, कैसे देखना? थीटा कितना है 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, फाइ कितना था 0 लेस देन फाइ लेस देन π/2। अब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, 0 + 0 इज 0, थीटा प्लस फाइ बीच में आएगा, लेस देन π/2 प्लस π/2 कितना होता है वो पाई, π/2 प्लस π/2 पाई हो गया, लेस देन पाई। इसका मतलब थीटा बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0, पाई, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ क्रॉस इनवर्स। ये इसका सबसेट है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। इसका मतलब थीटा प्लस फाइ ने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स को सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब मैं कॉस को उधर लेके जा सकता हूं। Therefore, equation 2 becomes theta plus phi is equal to cos inverse of 33/65. What is theta? Cos inverse of 4/5. What is phi? Cos inverse of 12/13. Therefore, now we will move to exercise 3.3. अपना 3.1, 3.2 बहुत अच्छे से हुआ है। कल मैंने मिसलिनियस के होमवर्क भी दिए थे जो 3.1, 3.2 से रिलेटेड थे। अब अपन जा रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पहला है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, बट बिफोर दैट वी आर सपोज टू नो व्हाट आर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। साइन ठाकुर क्या कहाँ से कहाँ तक काटे थे अपन ने, फ्रॉम -π/2 टू π/2, which is the principal branch of sin inverse। देखो cos ठाकुर क्या कहाँ से काटे थे अपन ने, फ्रॉम 0 टू π, तो वो हो गई उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, उसके बाद फर्क समझ लो एग्जाम में, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू बोला तो मतलब इनवर्स आएगा, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आएगा। फर्क समझ गया? प्रिंसिपल वैल्यूज बोला तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2,
और वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो बोला तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 लाइक दैट. प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, whereas प्रिंसिपल वैल्यूज डिफर्स फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन. अगर साइन इनवर्स है फ्रॉम -π/2 to π/2, कॉस इनवर्स है तो फ्रॉम 0 to पाई. एंड नाउ विल सॉल्व द फर्स्ट एग्जांपल. साइन इनवर्स ऑफ 1/2. तो पहला सेंटेंस रहेगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको बताना है. द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज ओपन क्लोज ब्रैकेट -π/2, π/2 पहला सेंटेंस रहेगा. उसके बाद जो पूछा उसको लिखना है अल्फा, जिसमें थीटा और फाई लिखने का नहीं, क्या लिखने का अल्फा. लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू अल्फा वेयर -π/2 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और इक्वल टू π/2. क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच को सेटिस्फाई करेगा अल्फा, तभी अपने काम का आगे चलेंगे हम लोग. तो साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स उधर चला गया, तो साइन इनवर्स उधर जाने के बाद क्या होगा, साइन अल्फा. साइन अल्फा कितना हो गया 1/2. अब आप ये देखो कौन सा ऐसा एक्यूट एंगल है जिसकी साइन वैल्यू 1/2 आती है, तो वो है π/6. तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6, क्योंकि साइन π/6 कितना होता है 1/2. अब क्या करना है, अभी π/6 जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच को सेटिस्फाई करता है, तो ये साइन उधर जा सकता है. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6. फुल्ली अग्रीड. अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6. अब साइन के बाद का जो एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई कर सकेगा, देन ओनली साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं. ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है. तो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए, बचा कौन, π/6. अल्फा इज इक्वल टू π/6. बट व्हाट इज अल्फा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2. देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज π/6. अब आपकी मास्टरी आना शुरू होना चाहिए. सेकंड है कोसेक इनवर्स ऑफ 2. सेकंड कौन है, कोसेक इनवर्स ऑफ 2. द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x इज क्लोज ब्रैकेट -π/2, π/2 माइनस सिंगलटन सेट 0. क्योंकि कोसेक यानी 1/sin एंड 1/sin 0 यानी 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट. इसलिए जस्ट लाइक साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स x आएगा, लेकिन -90 to +90 के एग्जैक्ट बीच में आता है 0, वो लेने का नहीं. ये हो गए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसकी, वेरी गुड, कोसेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी. अब हो गया. पहला सेंटेंस क्या रहता है, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन, जो भी रहेगा वो. उसके बाद जो दिया है उसको क्या पकड़ना, अल्फा. लेट कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू अल्फा वेयर अल्फा क्या होना चाहिए, -π/2 to π/2 के बीच में, एंड अल्फा शुड नॉट बी 0. So -π/2 less than or equal to alpha less than or equal to π/2 and alpha not equal to 0. So cosec alpha, ये कोसेक इनवर्स उधर चला गया, कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 2. अब किस एंगल की कोसेक वैल्यू 2 आती है, π/6. क्योंकि साइन π/6 1/2 है, तो कोसेक π/6 उसका उल्टा होगा, कितना होगा 2. सो कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कोसेक π/6, where π/6 certainly lies between -π/2 to π/2. That means अल्फा यही रहेगा, कोसेक इनवर्स उधर जाएगा और वो होगा अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ मैं लगे तो, अल्फा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ π/6. अब π/6 ने प्रिंसिपल ब्रांच को सेटिस्फाई किया, देन ओनली कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो जाएंगे और अल्फा कितना बचेगा, π/6 बचेगा. अल्फा कितना बचेगा, ओनली π/6. बट व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज अल्फा, कोसेक इनवर्स ऑफ 2. देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज π/6. क्लियर हो गया सेकंड भी. नाउ वी विल मूव टू थर्ड एग्जांपल. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1. तो पहला सेंटेंस क्या आएगा, लेट द, वेरी गुड सेजाल, वेरी गुड, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज ओपन ब्रैकेट -π/2, π/2. The principal value branch of tan inverse is open bracket -π/2, π/2.
उसके बाद जो पूछा उसको अल्फा। लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू अल्फा, वेयर अल्फा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -π/2, ओपन ब्रैकेट में लेस देन अल्फा लेस देन π/2, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट होती तो लेस देन और इक्वल टू लिखता। क्लियर हो गया, -π/2 लेस देन अल्फा लेस देन π/2। अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये tan इनवर्स को उधर भगा सकता हूं मैं। tan इनवर्स उधर जाके क्या होगा, tan अल्फा। tan अल्फा कितना आता है, -1, tan अल्फा इज इक्वल टू -1। अब माइनस को डिचकिया अली जफर एंड तापसी पन्नू, याद आएगा ना, डिचकिया धूम 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 धूम। क्लियर, माइनस साइन को डिचकिया किया, किस एंगल की tan वैल्यू बनाती है, π/4, तो ये हो गया माइनस ऑफ tan π/4। फुल्ली एग्री हो गया। माइनस साइन को डिचकिया करने के बाद -1 एंड -tan π/4। tan और tan ये कैंसिल कब होंगे, जब ये माइनस साइन बीच में नहीं रहेगा, तो ये माइनस साइन को बीच के ब्रैकेट के अंदर डाल दो। क्यों, tan ऑफ -θ इज -tan θ, तो -tan θ कैन बी रिटन एज tan ऑफ -θ, यानी ये -tan π/4 का क्या होगा, tan ऑफ -π/4, क्योंकि tan ऑफ -θ इज -tan θ। हो गया। अब अल्फा यही रहेगा और tan उधर जाके tan इनवर्स होगा, और tan इनवर्स और tan कैंसिल क्यों होंगे, क्योंकि -π/4 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में आता है, इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू -π/4। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1 इज -π/4। ओके। एक्सरसाइज 3.3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पांचवा, 1 2 3 छुड़ा के दिए, पांचवा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। पहला सेंटेंस, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। पहला सेंटेंस, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्लोज ब्रैकेट -π/2, π/2। ओके, सिर्फ साइन इनवर्स कभी एस लिखना, कभी नहीं लिखना, कोई चिंता नहीं। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2, π/2। लेट जो पूछा उसको अल्फा। नेक्स्ट स्टेप, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू अल्फा, वेयर -π/2 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स को उधर लेके जाओ, क्योंकि अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई करता है। अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, साइन इनवर्स उधर जाके क्या होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। अब आप ये देखो, किस एंगल की साइन वैल्यू 1/√2 आती है, π/4, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन π/4। अल्फा को यही रहने दो, साइन उधर जाके क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/4। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होंगे क्या, अब तक तो लगता था सर वो तो डायरेक्ट कैंसिल होते हैं, ऐसा नहीं होता। साइन के बाद जो एंगल है दैट शुड फॉलो द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो π/4 जो है वो -90 टू +90 के बीच में है। यस, 45 डिग्रीज सर्टेनली लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन -π/2। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई करता है, तो ये कैंसिल होगा, अल्फा बचेगा π/4। बट अल्फा कौन है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज π/4। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, the principal value of branch of cos inverse of x is close bracket 0, pi। cos ठाकुर क्या, कहां से कहां तक काटे थे, 0, pi। sin ठाकुर क्या, from -90 to +90। the principal value branch of cos inverse of x is close bracket 0, pi। उसके बाद let cos inverse of -1/2 is equal to alpha, where 0 less than or equal to alpha less than or equal to pi। cos इनवर्स को उधर लेके जाओ तो क्या होगा, cos अल्फा। सो cos अल्फा इज इक्वल टू -1/2। माइनस को भूल जाओ, किस एंगल की cos वैल्यू 1/2 आती है, π/3। तो cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos ऑफ π/3। cos अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ, अब ये इसको मैं जब भी साइन जैसा tan जैसा अंदर लेके नहीं जा सकता, बिकॉज cos ऑफ -θ इज cos θ, माइनस cos θ नहीं होता है, तो अपन यूज करेंगे cos ऑफ π - θ।
because cos of pi minus theta is equal to minus cos theta. Since cos of pi minus theta is equal to minus cos theta. फिर एक जना है सर cos of pi plus theta लो, बोला भाई क्यों रे? तो बोले सर cos of pi plus theta भी minus cos theta होता है। बेहतर है cos of pi plus theta लिया मैंने, minus cos theta तो होता है, लेकिन वो एंगल पाई के बाहर जाएगा ना, जबकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक है? 0 to पाई, यानी पाई के अंदर चाहिए, पाई के बाहर नहीं चाहिए। तो पाई प्लस थीटा नहीं लेने का, कौन लेने का? cos of pi minus theta is minus cos theta। तो माइनस कॉस पाई बाय 3 को लिखा cos of pi minus pi by 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एलसीएम लो तो cos of 3 pi minus pi यानी cos of 2 pi by 3, और 2 pi by 3 यानी 120 डिग्री। 120 degree certainly lies between 0 and 180 degree. Therefore, alpha is equal to cos inverse of cos of 2 pi by 3. अब ये cos inverse और cos कैंसिल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि 2 pi by 3 जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है। तो अल्फा कौन बचा? 2 pi by 3, since 0 less than 2 pi by 3 less than pi, 0 less than 2 pi by 3 less than pi, हो गया। अब अल्फा यानी कौन? cos inverse of minus 1 by 2. So cos inverse of minus 1 by 2 is equal to 2 pi by 3. Therefore, the principal value of cos inverse of minus 1 by 2 is 2 pi by 3 is the answer.